तो हमने रिपीटेडली कहा है कि हमारा 24/7 कॉल सेंटर यहाँ पे मौजूद है, जिस पे वो कॉल करके हमें बता सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको चाहे फ्री राशन हमने दिया हो, पीडीएस राशन दिया हो, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनकी अर्निंग्स नहीं है। ऑटो ड्राइवर्स हैं, डेली वेज अर्नर्स हैं, बाकी गरीब लोग हैं। और एक और चीज़ हमने देखी है कि शहर में काफ़ी ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग सामने भी नहीं आते हैं, बोल भी नहीं पाते हैं। तो हमने अपनी फील्ड टीम्स को भी डिप्यूट किया ऐसी जगहों पे कि वहाँ से वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन लेके आए, तहसीलदार, जोनल ऑफिसर्स, कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स, और हर एक वार्ड मोहल्ला में कई जगह हमें 4-4, 5-5 वॉलंटियर्स भी मिले हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि इंडिपेंडेंट तरीके से उन लोगों की लिस्ट लाएं जो सामने नहीं आ पाते हैं, नहीं आ पाए हैं, क्योंकि हर एक आदमी सोशल मीडिया पे नहीं है, हर एक आदमी के पास हेल्पलाइन नहीं पहुंच पाती है। तो लगभग 25,000 ऐसे लोगों की हमारे पास अभी तक फहरिस्त पूरे शहर से आई है। उसको लेके हमने अराउंड 53,000 राशन पैकेट्स, फूड किट्स जो हैं तैयार की हैं, जिसमें हर एक रिक्वायर्ड जो चीज़ है वो अवेलेबल की जाएगी। जो राइस है, वीट फ्लोर है, स्पाइसेस हैं, चाय है, बाकी चीज़ें हैं, अपडेट्स के पैकेट भी हम तैयार कर रहे हैं। तो अराउंड 55,000 फैमिलीज़ तक इंशाल्लाह 1st और 2nd रमज़ान तक हम पहुंचने का प्लान बना चुके हैं, जिसमें हम पहुंचेंगे। मेरी गुजारिश रहेगी सबसे कि इस लॉकडाउन को सक्सेसफुल रखने के लिए हमारी मदद करें। श्रीनगर शायद चंद डिस्ट्रिक्ट्स में से कंट्री में ऐसा है कि जिन्होंने बहुत पहले मेजर शुरू की थी। लगभग हम 1.5 महीने से ज़्यादा इसमें इफ़ेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। शुरुआत में पब्लिक एडवाइजरी से लेके जहाँ तक इंफॉर्मेशन, एजुकेशन या कम्युनिकेशन की हमने बात की, उसके बाद स्लोली एक रिस्पांस रहा हमारा प्राइमरी स्कूल्स को क्लोज करने का, उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल्स, कॉलेजेस, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और लगभग 17th मार्च से रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा तौर पे ग्राउंड पे रही हैं। जब रिस्ट्रिक्शंस होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको बैकअप रखने की ज़रूरत है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। हम ये जजमेंट श्रीनगर की आवाम पे छोड़ते हैं, क्या हम उसमें सक्सेसफुल रहे या नहीं रहे। स्टैटिस्टिक्स, डेटा, प्रूफ, हर एक चीज़ हमारे पास है कि हमने राशन कितना डिलीवर किया, एलपीजी कितना किया, मेडिसिन की रिप्लेनिशमेंट कितनी की। आप देखें कि पिछले लगभग 20 दिन में 15 से ज़्यादा फ्लाइट्स हमारे पास यहाँ पे आई हैं, मेडिसिन लेके, टेस्टिंग इक्विपमेंट लेके, मशीनरी लेके, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, बाकी सारी चीज़ें। तो अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरी पुरजोर अपील रहेगी कि हमने काफ़ी ज़्यादा इस जो इनिशियल स्पर्ट थी उसको कंट्रोल किया है। बड़ी फोकस्ड अटेंशन हमें रखने की ज़रूरत है पब्लिक की तरफ से कि लॉकडाउन को ऑनर किया जाए। अगर किसी के पास राशन नहीं है, मेडिसिन नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं हैं, वो हमें कांटेक्ट करें। हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं लोगों तक रीच आउट करने की, उनको हेल्प, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने की। और अब एज ऑन डेट आप देखें कि लगभग 10,000 के आसपास मुलाजिम ग्राउंड पे हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, वो सर्विलांस का हो, सैम्पलिंग का हो, राशन सप्लाई या पावर वाटर सप्लाई या बाकी जो भी रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसी आती हैं। कल हमारे पास फोटोग्राफ्स भी आए, आज सुबह काफ़ी जगह से फोटोग्राफ आए, जहां लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में, रादर सैकड़ों की तादाद में मार्केट्स में निकलते हैं। मेरी हाथ जोड़ के श्रीनगर के सभी रेजिडेंट से अपील रहेगी कि इस चीज़ में हमारी कोऑपरेशन करें, वो घरों से बाहर ना आएँ। हम और जैसे एसेंशियल सर्विसेज के स्टोर्स ओपन करने की ज़रूरत थी, हमने लगभग 25-26 पहले मरहले में शुरू किए थे। आज हम 100 से ज़्यादा और हम कर रहे हैं। जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको हमने ऑन बोर्ड लाया है। उनसे हमने पूछा है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, कौन कौन से इलाके में हम खोल सकते हैं ताकि लोगों को जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो उनको प्रोवाइड की जाएँ। वो आज से हो रहा है। मिल्क सप्लाई को फर्म अप किया गया है, वेजिटेबल्स को फर्म अप किया है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मार्केट में निकलते हैं। बहुत सारी डिस्टर्बिंग पिक्चर्स काफ़ी इलाके से आती हैं। जो पैंडेमिक है वो पूरी दुनिया में है, सारी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं। एक डिस्ट्रिक्ट है दूसरे डिस्ट्रिक्ट का, इसमें जो एक जगह कहीं अच्छा काम हो रहा हो, साथ में दूसरी जगह अगर नहीं हो रहा है, तो वो सारा हमारा जो अच्छा काम किया हुआ है उससे वो वाइप आउट हो जाएगा। तो शहर में कई जगह अच्छे तरीके के साथ लोग लॉकडाउन को ऑनर कर रहे हैं, हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ डिस्टर्बिंग न्यूज़ भी आती है। कई इलाकों में रात को लोग बाहर निकल आते हैं, बाहर निकल आते हैं, सुबह आ जाते हैं। पुलिस का मैंने हमेशा कहा है कि लगभग 15,000 पुलिस पर्सनल दिन को ग्राउंड पे होते हैं। ये जो लॉकडाउन है ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है कि पुलिस की प्रेजेंस में ही हो, इसमें लोगों को अपनी जिम्मेवारी लेने की ज़रूरत होगी। और मैं गुजारिश करूंगा यहाँ के रिलीजियस लीडर्स से, पॉलिटिकल पार्टी से, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, उनसे और हर आदमी जो आपके ज़रिए से ये वीडियो, ये अपील हमारी घरों तक ले जाएगा कि हमारी रिक्वेस्ट है, पुरजोर रिक्वेस्ट है हमारी कि घरों से बाहर ना निकलें। जहाँ कोई इशू कंसर्न आता है हमारे ऑफिशियल्स मौजूद हैं उसको हेल्प करने के लिए। अगर कहीं आप पास के बिना भी मूवमेंट करते हैं किसी इमरजेंसी में, उसको भी हमारे लोग फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन बहुत केसेस वायलेशन के शहर में नज़र आते हैं। हम नहीं चाहते कि ये जो लॉकडाउन है ये कोई एनफोर्समेंट के साथ फोर्स